अब ना एक छोटा सा गेम खेलते हैं, नेवर हैव आई एवर। इसमें ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी Okay. और अगर आपने वो किया है तो आपको थम्स अप करना है, ग्रीन वाला। ठीक है। और अगर नहीं किया है तो थम्स डाउन, रेड वाला। Okay. ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। All right. नेवर हैव आई एवर रिकॉर्डेड अ वॉइस मैसेज और ग्रीटिंग फॉर अ फैन और अ फ्रेंड। नेवर, व्हाट आर यू सेइंग? मुझे लगा आप बोलोगे बहुत बार किया है मैंने। नहीं, मैंने है ना जिनको मैं मिली हूँ इन रियल लाइफ, उनके लिए मैंने ऐसे सामने बोल के सुनाया है, लेकिन आई हैव नेवर रिकॉर्डेड एंड सेंट टू एनीबडी। मैं थोड़ी सी इस मामले में ना थोड़ी घबराई हुई, यू कैन से। क्यों? मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं जो लोग कहते हैं कि यू नो हम बचपन से आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, यू हैव मेड आवर चाइल्डहुड, और ये कैरेक्टर आपका बहुत अच्छा था, प्लीज़ ये बोल के कुछ भेजिए। लेकिन मुझे आई फील अ लिटिल, जैसे कहते हैं ना, हम हमेशा सोशल मीडिया से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ये मेरे दिमाग में ये चीज़ इतनी बैठ गई है कि आई डोंट डू एनी थिंग। सो आई एम सॉरी टू एवरीबडी, पर मैंने कभी नहीं किया ये। करना चाहिए यार, ओके, बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे। आई नो, आई एम especially, श्योर। है ना? नेवर हैव आई एवर यूज्ड वन ऑफ माई कैरेक्टर वॉइसेस इन रियल लाइफ फॉर फन। कब? मैं अपनी बेटी के साथ बहुत करती रहती हूँ, अच्छा। उससे बहुत पसंद है। तो वो मुझे बोलती है कि हम उसे, तो बेसिकली शी लाइक्स एक्टिंग जस्ट लाइक हाउ आई यूज टू लाइक एक्टिंग व्हेन आई वाज स्मॉल। तो वो ऐसे मेरे साथ ये करती है कि मैं ये बनूंगी, तुम ये बनो, फिर हम लोग ऐसे ये करेंगे, ड्रामा करेंगे। और तो वो हम लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, और मैं कभी कभी उसको उठाने के लिए उसकी फेवरेट किसी वॉइस में उसको उठाती हूँ कभी। तो ये सब हम लोग करते रहते हैं घर पर। उसकी फेवरेट वॉइस कौन सी है? शी लाइक्स छोटा भीम एंड शी लाइक्स मिनी माउस। ओह, एंड आपने मिनी माउस के लिए गाना भी गाया? गाने गाए। आपको गा के सुनाना पड़ेगा। ओके। Okay. Never have I ever been starstruck by working with a specific actor or an artist in the industry. Who was that? ओह, सो मैनी ऑफ देम। क्योंकि मैं भी बचपन से सुनती थी डबिंग, तो आई थिंक जैसे शानूर मिर्ज़ा जी हैं, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ हिज वॉइस बचपन से ही। वो स्मॉल वंडर के ज़माने से उनकी आवाज़ सुनी हुई है। Yes. फिर करण त्रिवेदी। Oh. करण त्रिवेदी के लिए तो मैं एक्चुअली मैं बोलती थी मेरे डायरेक्टर्स को कि उसके आगे पीछे मेरा स्केड्यूल करना, मुझे देखना है कि वो कैसे, बिकॉज आई हैड हर्ड वो टाइम पे कि वो 20 मिनट का एपिसोड ना 20 मिनट में करके निकल लेता है। Oh, wow. एंड आई वुड बी लाइक, मतलब कैसे इतना फास्ट, मुझे सीखना है, मुझे देखना है। तो आई यूज्ड टू टेल देम कि मुझे ऐसे कहीं स्केड्यूल करो कि मुझे देखने मिले उनका डबिंग। हाँ. तो वो, और उसके अलावा आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ तोशी। तोशी को तो मैं अभी भी मिलती हूँ कभी, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी बात करो मेरे साथ, मैं सुनती हूँ। तोशी, बाय द वे, तोशी हमारी वो सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दैट्स सो रेवन में रेवन को वॉइस दी थी। 90s किड्स विल रिलेट टू दिस। करेक्ट। और उर्वी, अभी हालांकि यहाँ पर वो नहीं है बहुत सालों से, लेकिन आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हर वर्क। और मौसम जी हैं, सबीना मलिक, एंड ऑल्सो यू। आई विल टेल यू वन थिंग सोनल, आई हैड नेवर मेट यू। तो ये मैं ख़ास में बताना चाहती हूँ आपकी ऑडियंस को कि सोनल से मैं पहले कभी मिली नहीं थी, और मुझे नाम भी नहीं पता था। मुझे एक दिन ऐसे ही मैसेज आया, दिस वॉज आफ्टर आई स्टॉप डूइंग छोटा भीम, कुछ महीनों के बाद, व्हेन माई डॉटर वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल। मुझे मैसेज आया कि हाय, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि मैं सोनल कौशल हूँ और मैं अभी छोटा भीम करती हूँ, और मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। एंड आई फेल्ट सो गुड, क्योंकि ये इतना अच्छा जेस्चर था, सच अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम योर साइड, एंड आई फेल्ट सो गुड। मतलब इट वॉज लाइक कि मुझे ऐसे लगा कि ऐसा हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। और उस वक्त मुझे आपका नाम नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप कहाँ की हैं, कहाँ से आई हैं। मुझे लगा कोई नई बच्ची होगी जिसको ऑडिशन के थ्रू अभी वो शी स्टार्टेड डूइंग इट, एंड आई फेल्ट लाइक वाओ, कितनी यू नो एकदम डाउन टू अर्थ बच्ची है। और फिर बहुत बाद में मुझे पता चला कि यू आर ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट बाय देन, एंड यू हैड कम फ्रॉम दिल्ली, एंड यू हैड ऑलरेडी वर्कड सो मच। तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि इतना एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद यू ट्राई टू रीच आउट एंड यू इंट्रोड्यूस्ड योर सेल्फ टू मी एंड यू स्पोक टू मी लाइक दिस, कि आपको मेरी तरफ से पता चले, ऐसा मैं चाहती थी, इसलिए आपने मुझे मैसेज किया। दिस वॉज सो गुड। तो आई थिंक सोनल, you really deserve like all the applaud from everybody. Thank you. And another thing, I had never heard your work. मैं एक बार ना, मुझे राजेश कावाजी ने बुलाया था उनके स्टूडियो में कुछ काम की वजह से, और तभी मैंने आपका एक ऑडिशन सुना. ओके. तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग, कुछ मतलब आई थिंक हार्डली एक डेढ़ मिनट का कुछ तो था.
तो मैंने वो सुना है ना, वाज लाइक ये किसने किया है, क्योंकि इतना अच्छा किया था। थैंक यू। और फिर उन्होंने कहा कि ये सोनल लेके, मैंने बोला ओह इतना अच्छा करती है सोनल, मुझे तो पता ही नहीं था। सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। सो आई थिंक यू टू, आई एम सो हैप्पी कि नाउ वी नो ईच अदर। सो या यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल कि जिनके बारे में सुन के आई यूज्ड टू एडमायर अ लॉट। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट बिकॉज यू नो यू आर माई सीनियर एंड मैंने बचपन से छोटा भीम की आवाज़ खुद भी सुनी थी, तो इट्स अ फैन मोमेंट फॉर मी ऑल्सो टॉकिंग टू यू। Thank you. एंड येस यू आर माई सीनियर एंड पता है मैं जब मुंबई में आई थी ना, तो और जब मुझे बुलाया गया छोटा भीम की वॉइस के लिए, आई वाज सिलेक्टेड फॉर द वॉइस ऑफ छोटा भीम, तो मैंने सबसे पूछा आसपास, क्योंकि मुझे नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी, तो मैंने सबसे पूछा कि यार Correct. मुझसे पहले कौन करता था भीम, तो मुझे पता चला कि पूजा इज़ द वॉइस ऑफ भीम। तो मैंने पूजा को अप्रोच किया क्योंकि मुझे पता है कि यार जब हम किसी कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड देन वंस वी हैव टू, जब भी वो मोमेंट आता है दैट वी हैव टू लेट इट गो, राइट। एंड हमें पता चलता है कि हमारे बाद अब कोई और उसे डब करेगा, तो बुरा लगता है, मतलब मुझे पता है कैसा लगता है। तो मैंने पूजा को अप्रोच किया एंड फिर पूजा से मुझे पता चला कि शी इज़ नॉट द वॉइस ऑफ भीम, यू आर द वॉइस ऑफ भीम। राइट। सो दैट्स हाउ मैंने कहीं से आपका नंबर निकाला और फिर आपको मैंने मैसेज किया था। But that is such an extra effort from your side to go and find, look for the person who is doing it and then look for the number of that person. I just thought at that time that that's the right thing to do. Yeah. बट मुझे ये ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी ये करती हूँ। मुझे अगर रैंडमली अगर किसी का काम अच्छा लगता है ना, तो मैं ऐसे मैसेज करती हूँ इफ़ आई हैव द नंबर। आई हैव नेवर टेकन दिस एफर्ट कि मैं नंबर ढूंढ के मैसेज करूँ, बट आई मैसेज जिनका मुझे काम अच्छा लगता है कि ये मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक ये बहुत हेल्दी चीज़ है और ये और होनी चाहिए। यस यस, बहुत अच्छा लगता है जब कोई आर्टिस्ट आपकी सराहना करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। यस, वही मुझे अभी फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आई एम ऑन क्लाउड 9। ओह मैं भूल गई थी, ऑलमोस्ट आई हैड फॉरगॉटन हम नेवर हैव एवर खेल रहे थे। यस, बहुत बड़ा इंटरप्शन आ गया। नहीं, मैं अलग ही अपनी दुनिया में पहुंच गई थी। ओके, नेवर हैव आई एवर हैड अ रिकॉर्डिंग सेशन वेयर आई कुडंट स्टॉप लाफिंग और मेसिंग अप। नो, नहीं, यू आर वेरी सीरियस एट बहुत सीरियस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। अगर और कोई हंसता है तो मुझे गुस्सा आता है कि क्या अच्छा। कर रहे हो, काम करो। अच्छा, हाँ, तो ओके, ये नहीं हुआ है मेरे साथ। लेकिन अगर बहुत ही कुछ हंसने वाला सीन है और वैसे, तो दैट्स फाइन। हाँ, मे बी फॉर हाफ अ मिनट और सो, बट देन इमीडिएटली आई गेन कंट्रोल कि नहीं, हंसना नहीं है, बाद में हंस लेंगे, पहले काम करो। Okay, okay. Never have I ever performed a voice role in a language that I didn't speak fluently. Which language was it? आई हैव डब्ड इन मराठी, जो कि मुझे ऐसे आती है क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो मराठी तो आती है बोलने और समझती भी है, लेकिन इतना फ्लुएंटली नहीं। अच्छा, तो मतलब कोई एक लैंग्वेज सुपरवाइज़र होना चाहिए तो मैं कर सकती हूँ। तो वो मैंने किया था एक बार, और हालांकि छोटे छोटे लाइन से तो बहुत ईजिली हो गया, लेकिन दैट इज़ वन थिंग विच आई डन। आई हैव संग इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस एंड ऑल। ओह, तो वो For गाया movies? है। नहीं, मैंने एक जिंगल किया था। अच्छा, 2-3 जिंगल्स किए थे, पर उसमें से एक मैंने बहुत 7 लैंग्वेजेस में किया था, तो उसमें फिर वो गाया था, लेकिन डबिंग कभी नहीं की दूसरी लैंग्वेजेस में।